क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें ग्राफ अध्याय में दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत जो ग्राफ बनाने वाले प्रश्न होते हैं, चलिए आज एक प्रश्न को हल करते हैं और ग्राफ खींचते हैं। ठीक, समीकरण आपको कोई भी दिया रहे, दो ठो दिया रहेगा, है ना। यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है प्रश्न में, वह x प्लस 2y बराबर 6 है और 2x माइनस 4y बराबर 12 है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें ये होता है कि हम इसका मान निकालेंगे, है ना। x या y का मान निकालेंगे। मान निकालने का भी कोई तरीका है कि ऐसे नहीं कि अपने मन से हम कोई लिख दे। ठीक है, ऐसा नहीं, नियम के अनुसार जो है आपको मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले खाना बना लेते हैं ना। ठीक है, एक्स वाई हो गया, ये एक्स वाई हो गया, है ना। समीकरण फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए। ठीक है, x प्लस 2y बराबर कितना, 6 है। ठीक है, अब कम से कम दो मान निकालना पड़ता है एक समीकरण में। आप दो से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, वह आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, लेकिन कम से कम दो आपको निकालना ही पड़ेगा। देखिए, तो अपने मन से हम ऐसा मान रखेंगे ना, x या y किसी का भी मान रख सकते हैं। ठीक है, 0 1 2 करके ऐसे करके निकालते हैं। चलिए हम एक मान रखते हैं 0। क्या रखते हैं, 0। अब x का मान हम 0 रखे, जहां पे x है वहां क्या रखेंगे, 0। 2y बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो 2y बराबर 6, इधर प्लस में आए 0 तो क्या हो जाएगा, माइनस में। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो 6 का 6 ही हो जाएगा। y बराबर कितना, 6/2, 2 तिया 6। ठीक है, 2 1 का 2 हुआ, 2 तिया कितना हो गया, 6। हो गया। चल अब सेकंड मान निकालते हैं। x प्लस 2y बराबर क्या है, 6। ठीक है, हम यहाँ ऐसे मान रखेंगे ना, कुछ भी मान रखेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, अगर दशमलव में नहीं आए, थोड़ा हम सोच के रख देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, ठीक है, इधर जाएगा तो 5 बचेगा, 5/2 होगा। ठीक, यहाँ हम 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 2 प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 6, प्लस है तो माइनस, 6 में से 2 घटेगा, कितना होगा, 4। 4/2। अगर हम 2 रखे तो y का मान भी क्या निकला, 2 ही निकला। ठीक है, चलो 2 ही निकला। अब ऐसे ही निकालना है मान, है ना। जैसे इसमें बनाए हैं, सेकंड में भी क्या करेंगे, तीसरा जो ये समीकरण है, इसमें भी ना मान निकालेंगे। इसमें 2 ठो, देखो 2x माइनस 4y बराबर कितना, 12। चलिए, तो यहाँ पे हम मान रखते हैं 3। ठीक है, 3 दूना 6, 4 रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं, 4। तो 2 हो गया, x का मान कितना, 4, फिर माइनस 4y अब बराबर 12, है ना। आप x या y का मान रखते हैं, निकालते हैं, लेकिन बाकी जो रहेगा ना, वो जैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू है तो गुना होगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, माइनस 4y बराबर 12, माइनस 4y बराबर 12, प्लस है तो माइनस, है ना। अब ये जो माइनस है, ये 4 के पीछे है ना। अब ऐसे नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पे, है ना, तो गलत हो जाता है। तो माइनस 4y हो गया, 12 में से 8 जाए कितना होगा, 4 होगा,
y बराबर 4/-4, -1 ही होगा। ठीक है, तो y का मान कितना निकला? -1। अब चौथा मान निकालते हैं, यानी 2x - 2y बराबर 12। ठीक है, y का मान जो है 3 रखते हैं। कितना रखते हैं? 3। तो 2x माइनस, ठीक है, 4 है, तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा? 3 बराबर 12 हो गया। तो 2x 4 तिया 12, इधर भी क्या हो जाएगा? 12 प्लस है तो क्या हो जाएगा? नहीं, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 12 कितना हो जाएगा? 24। x बराबर 24 बट्टा में 2 करेंगे ना, तो 24 का आधा कितना हो जाता है? 12। तो x का मान कितना निकला? 12। ठीक है, इसमें कोई एक का मान रखेंगे और एक का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो मान जब सब निकल गया है ना, यानी इसमें भी 2 ठो और इसमें भी 2 ठो। अब हमको ऐसे अंतराल लेना है ताकि इसके अंतर्गत जो है ना वह सब आ जाए। ज्यादा कितना है? 12 है ना। अब देखो, तो प्लस में माइनस में क्या है? माइनस में 1 ही है। चारों साइड हम बराबर ले सकते हैं या माइनस में कम भी ले सकते हैं, क्योंकि माइनस में है ही नहीं, यहाँ 1 ही गुना है माइनस में। चलिए एक आलेख खींचते हैं। देखिए, तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इधर भी 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हो गया। माइनस में -2 हो गया, अब माइनस में -2। ये x हो गया, x डैश, y और y डैश, बीच में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये नियम, आपने इधर 12 लिया तो इधर भी आप 12 ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर यानी चारों साइड बराबर भी ले सकते हैं। अंतराल 2 ही के पहाड़ा क्यों लिए, है ना? 2 के पहाड़ा लिए, आप 3 का भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं। ठीक है, ताकि ये सब आ जाए अपने सुविधा अनुसार। आप चाहे तो 1-2 करके भी लिख सकते हैं, है ना। अब x का मान क्या है? यहाँ पर 0 है, तो 0 यहाँ पे हुआ ना। अब y का मान कितना है? 3 है, तो 3 इसमें है ये नहीं, है ना। अब छोड़ देंगे, नहीं तो 4 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा? 3, यही होगा। ठीक है, 0 और 3। आगे क्या? x में 2 और y में भी 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी। हाँ, चलिए आगे देखिए। दूसरा समीकरण में x में 4 है, क्या है? x में 4 यहाँ हो गया ना, और y में क्या है? -1। ठीक है, तो -1 है तो आप नीचे यहाँ पे ना माइनस है, इसमें देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में है तो आपको यहाँ देखना, इसके सीधा हो जाएगा। ठीक है, 4 है, 4 के सीधा हो। हाँ, 4 कोमा -1। ठीक है, 4 है ना, तो 4 के सीधा। x में क्या है? 12, x में 12 यहाँ पे हो गया, y में 3, यानी इसके सीधे 12 और 3। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों समीकरण को, बिंदु जो है तो मिला देना। ये हो गया, ये जो है, ठीक है। पहला क्या है? x + 2y, x + 2y बराबर 6। दूसरा क्या है? 2x - 4y, 2x - 4y
बराबर 12। ठीक है, समीकरण लिख लेना। ठीक।